कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या करती हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको बताती हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताती है। उसको बताने के टोटल 8 तरीके होते हैं। यहाँ नॉर्मेलिटी नहीं लिखा हुआ, 7 यहाँ लिखे हुए हैं। इन सातों की डेफिनेशन और मतलब आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम देखते हैं, तो इसको आप याद करने की कोशिश करिए जैसे जैसे बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो पहले तो परसेंटेज है। इन तीनों में क्या है, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये तीनों परसेंटेज हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, अगर आप देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 के पीछे कितना, आउट ऑफ 100, हाउ मच आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ 100। फिर से बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ना हमेशा सॉल्यूट की अमाउंट बताती है सॉल्यूशन में। तो जैसे अब यहां देखो परसेंट W/W हो गया, तो जो पहला वाला W है ये सॉल्यूट के लिए है, नीचे वाला W सॉल्यूशन के लिए है। सो इट इज मास परसेंटेज। तो इसकी डेफिनेशन परसेंट W/W की क्या हो जाएगी, देखो मास परसेंटेज परसेंट W/W ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस पर 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। मतलब सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट हो गया, मिक्सचर मतलब सोल्यूशन हो गया। समझ में आ गई बात। 100 ग्राम सोल्यूशन के पीछे कितने ग्राम सॉल्यूट है उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा ना। देखो एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको फॉर्मूला कैसे आया। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें A ग्राम सॉल्यूट है, x ग्राम ले लो, दोबारा करते हैं। आपके पास एक सॉल्यूशन है उसमें x ग्राम सॉल्यूट है, जिसको मैं A बोल देता हूं सॉल्यूट को, और मेरे पास y ग्राम सॉल्वेंट है जिसको मैं B बोल देता हूं। ओके ओके, अब सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया x प्लस वाई। ओके, अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। x प्लस वाई ग्राम सॉल्यूशन अगर है तो उसमें सॉल्यूट कितना है, x ग्राम। यही बात है ना। अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कितना है, x अपॉन x प्लस वाई ग्राम। ये बात क्लियर है ना। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा, x अपॉन x प्लस वाई इंटू 100। यही है ना। डेफिनेशन देखो क्या है, परसेंटेज बाय मास की डेफिनेशन क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही डेफिनेशन है। इसका फॉर्मूला क्या गया, x मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, x प्लस वाई मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। देखो यही है ना। परसेंट W/W ऑफ A, A यहाँ पे सॉल्यूट है, W सॉल्यूट अपॉन W मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन इंटू 100। ये बात क्लियर हो गई। B मतलब कोई और सब्सटेंस है B, तो उसका परसेंट W/W क्या होगा, वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय वेट ऑफ मिक्सचर इनटू 100। ये क्लियर है बात है। किसी भी सब्सटेंस का परसेंटेज आप बता सकते हो। फिर देखो वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, अब वॉल्यूम की परसेंटेज लेनी है, बस आपने मास की जगह वॉल्यूम कर दो, सारा कुछ सेम है। परसेंट V/V ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम इन ml ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ मिक्सचर। टोटल अगर मिक्सचर 100 ml है, उसमें जिस भी सब्सटेंस की आप वॉल्यूम परसेंटेज बता रहे हो उसका कितना वॉल्यूम है उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंट V/V। तो फॉर ए मिक्सचर ऑफ A एंड B, परसेंट V/V ऑफ A क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इनटू 100। परसेंटेज ऐसे निकालते हो ना भाई, आपके स्कूल में मार्क्स आते हैं, परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, जितने आपके मार्क्स आए डिवाइड बाय जितने मैक्सिमम मार्क्स है इनटू 100, ऐसे ही करते हो ना। तो वही है, जितना A का वॉल्यूम है डिवाइड बाय मैक्सिमम मतलब मिक्सचर का वॉल्यूम जो इनटू 100, परसेंटेज ही निकालना हुआ बस। क्लियर होगी बातें, ठीक है, क्लियर है तुमको। अगला देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, देखो ऊपर वाला मास किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए।
तो परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस पर 100 ml ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का 100 ml में सॉल्यूट का किसी भी सब्सटेंस का कितना मास है ग्राम में, उसको परसेंट W/V बोलते हैं। इसमें याद आपको ध्यान पता क्या रखना है, आपको मास ग्राम में ही लेना है, वॉल्यूम ml में ही लेना है, ये गड़बड़ नहीं कर देना आप, ये बात ध्यान रखना। इसको आप किलोग्राम में मत ले लेना, क्योंकि देखो ऊपर जो टर्म्स आई थी दोनों वेट था, तो यूनिट कोई भी ले सकते थे आप, बस सेम होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर जो अगर केजी लिया नीचे भी केजी लेके कट जाता। यहाँ पे दोनों वॉल्यूम है, जो ऊपर यूनिट है वो नीचे लेके कट जाता, तो यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम है, कटता नहीं है इसका यूनिट, तो इसलिए उसको ग्राम में लेना है, इसको ml में ही लेना है। डिफाइन इस तरह से किया हुआ है इसको, ठीक है बात। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इन ml इंटू 100। क्लियर है बातें। अच्छा, फिर है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब कितना होता है, मिलियन, हाउ मच इज मिलियन, 10 लाख। मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 10⁶। 1 लाख में 5 जीरो होती है, 10 लाख में 6 होगी, तो 10⁶ को क्या बोलते हैं, मिलियन। यहाँ नाम से ही क्लियर है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन के पीछे कितने पार्ट्स। जैसे पार्ट्स पर सेंट में परसेंट हो गया था, वो पार्ट्स पर सेंट मतलब परसेंट ही होता है वो, ये पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10⁶ के पीछे। तो ppm ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस पर 10⁶ ग्राम ऑफ मिक्सचर। तो फिर यहाँ पे 10⁶ आ जाएगा, ppm ऑफ ए क्या होगा, WA अपॉन W मिक्सचर इंटू 10⁶। 10⁶ के पीछे कैसे, देखो परसेंटेज वाला क्या था, परसेंटेज में 10⁻² आ रहा था, क्योंकि 100 के पीछे बता रहे थे आप, अब आप किसके पीछे बता रहे हो, 10⁶ के पीछे बता रहे हो, तो यहाँ पे 10⁶ आ गया। सिंपल बात है, बिल्कुल याद हो गया, ये क्लियर है। ओके, एक यहाँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं मैं। ppm ना जब भी होता है नॉर्मली, देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा तो मास बाय मास होता है ppm। जैसे मैंने यहाँ ये बोला पार्ट्स पर मिलियन, वेट पर मिलियन तो नहीं बोला ना, पार्ट्स पर मिलियन बोला, तो पार्ट्स तो वॉल्यूम भी हो सकते हैं। मैं ये भी बोल सकता था ना कि इट इज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन ml प्रेजेंट इन 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन, ये भी तो सही था, वो भी तो ppm ही होगा, ये भी होता है, लेकिन वो ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। फिर ऐसे ppm मोल बाय मोल भी होता है, कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन 10⁶ मोल्स ऑफ अ मिक्सचर, उसको ppm मोल बाय मोल बोलते हैं। पर ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और ppm मोल बाय मोल यूज नहीं करते नॉर्मली, वो क्वेश्चन में लिखा है स्पेसिफिकली तो करना यूज, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मास बाय मास ही करना है आपको, ठीक है बात है। नेक्स्ट देखो, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन का मतलब समझो आप क्या होता है, फ्रैक्शन होता है किसी भी चीज का अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स इन द मिक्सचर, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, ए के कितने मोल है डिवाइड बाय टोटल मोल, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी के कितने मोल हैं डिवाइड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन क्लियर है ना ये, ओके। मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है बताओ, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या आएगा बताओ, व्हाट इज एक्स ए प्लस एक्स बी, 1, जोड़ के देख लो 1 आ जाएगा ना, ये जोड़ के 1 आ जाएगा। फिर है मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, है ना, ठीक है ना बात, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये 11th में गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे W सॉल्यूट अपॉन M सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दिया है,
उसको लीटर में करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे ना। तो यहाँ 1000 से अगर डिवाइड करोगे आप, तो एक बार ऊपर वाला मिटा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर क्वेश्चन में एमएल में दिया है, 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो लीटर में आ जाएगा ना। तो क्योंकि यहाँ लीटर में ही करना है, इसलिए यहाँ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर एमएल में है। 1000 से नीचे डिवाइड मतलब ऊपर मल्टीप्लाई। क्लियर है बात? सो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला क्लियर है? ओके। फिर मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी में एक स्पेशल बात है, वो ये है कि मोलैलिटी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है। अब तक मैंने 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताई है आपको, 6 की 6 सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में डिफाइंड थी, लेकिन मोलैलिटी किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड है? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, याद रखना बात है। तो मोलैलिटी होता क्या है? मोलैलिटी इसका सिंबल है स्मॉल m ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट के पीछे सॉल्यूट के कितना मास है, सॉरी सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये मोलैलिटी हो गया। अब इसका और दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। और अगर आपको सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया है तो 1000 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा kg में कन्वर्ट करने के लिए। 1000 से नीचे डिवाइड मतलब ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है बात है? ओके। फिर क्या पूछा था? और कुछ पूछा है क्वेश्चन में? हाँ, ये देखो एक और पार्ट पूछा है क्वेश्चन में। डिफाइन द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये जो 7 दी थे, एक तो इसकी डेफिनेशन पूछी है, एक और बात पूछी है, विच ऑफ दीज मोड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वाई। इनमें से कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते? मतलब अगर आप टेम्परेचर बदल दो सॉल्यूशन का, तो इनमें से किसकी वैल्यू नहीं बदलेगी और किसकी बदलेगी और क्यों? बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसमें क्या है ना, 2 चीजें हैं, एक होता है मास, एक होता है वॉल्यूम। मुझे बताओ, मास क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? किसी भी सब्सटेंस का मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नहीं, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये जो 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, इनमें आपने कहीं वॉल्यूम अगर यूज किया है डिफाइन करने में, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर आपने इन 7 में कहीं मास यूज किया है या नंबर ऑफ मोल यूज किए हैं, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है बात है? अच्छा, पहला बताओ, करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड? परसेंटेज बाय मास? हाँ, नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसमें मास डिफाइन किया है, नहीं करेगा। ये वॉल्यूम परसेंट, ये करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड। वेट बाय वॉल्यूम करेगा, वॉल्यूम आ गया। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन नहीं करेगा, वेट है क्योंकि ये। मोल फ्रैक्शन ये भी नहीं करेगा, मोल्स है ना, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल, ये मोल फ्रैक्शन था, तो मोल थोड़ी ना बदलेंगे टेम्परेचर के साथ। मोलैरिटी, मोलैरिटी करेगा। क्या होता है डेफिनेशन मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी तो करेगा, लीटर आ गया, वॉल्यूम आ गया। मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं करता, क्यों? मास है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास आ गया, तो ये नहीं करता। तो जो मैंने क्रॉस मारे वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, जो मैंने टिक मारे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ये याद रखने की बात नहीं है, वॉल्यूम जहां आ गया वो करेगा बस। ठीक है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यही है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म सच एज मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, ये चारों अभी मैंने 4 ही ऊपर बताया ना, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट और पीपीएम, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, लेकिन मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एक्सप्लेन करना है क्यों करती है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ना। देखो, फॉर कॉन्सेंट्रेशन टर्म सच एज मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, मास और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू मास और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। समझ में आई बात? इसमें या तो हमने मास यूज किया या मोल्स यूज किए हैं, इन चारों में मास और नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए ये जो चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। क्लियर होगी बात है? लेकिन मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। चलो अब आप मुझे फटाफट ये बता दो, फर्स्ट कहां मैच करूं, मास परसेंट का क्या होगा, डी ऑप्शन, मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, फर्स्ट का डी आ गया ना। वॉल्यूम परसेंट का क्या होगा, सी होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, चलो 2 का सी आ गया। थर्ड का मोल फ्रैक्शन क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, हाँ बी आ गया, थर्ड का बी आ गया। फोर्थ का मोलैलिटी, हाँ मोलैलिटी का ई आएगा ना, मोलैरिटी ए, क्लियर है।